अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का फितना फैलाना भी क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में बताया गया है। जिस तरीके से हमारी दुनिया में फितना फैल रहा है और उसी के साथ में उन सब चीज़ों को जायज़ किया जा रहा है जो कि इस्लाम में बिल्कुल सख्त मना है। दज्जाल का फितना तारीकी इंसान की इब्तदा से लेके इंतहा फितनों से बड़ा और सबसे बड़ा खतरनाक फितना है। इसके मौजूदगी का सबब हमें ये भी मिलता है कि हर उस वक्त के नबी जो अपने दौर में मौजूद थे उन सब ने इस दज्जाल के बारे में अपने अपने लोगों को आगाह किया है। दोस्तों, दज्जाल का दुनिया में आना और दुनिया में फितना फैलाना यह हम के लिए बड़ा ही नुकसानदायक है, क्योंकि आज की बढ़ती सारी शैतानियत चीज़ और बढ़ते जुल्मों के हिसाब से दज्जाल अपने मकसद में पूरा होता चला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दज्जाल का असली काम है हर सही काम को उल्टा करना और सही काम को होते हुए रोकना। इस्लामिक मसीह में दज्जाल को एक झूठा मसीह कहा गया है जिसका काम इंसान की आबादी को नुकसान पहुंचाना और उन लोगों के बीच में दंगा फसाद कराना। दज्जाल आखिरी ज़माने में होगा और वो अपनी खुदाई का दावा करेगा। तो आइए आज हम इस वीडियो में मालूम करने वाले हैं कि दज्जाल अभी कहाँ पे मौजूद है और हमारे किन सहाबा ने उससे मुलाकात की है। नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। एक बार हमारे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे सारे सहाबा इकराम को मौजूद करते हैं और उन लोगों को बताते हैं, ए लोगों, क्या तुम लोग जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ इकट्ठा क्यों किया? तो सभी सहाबा इकराम मिलकर जवाब देते हैं, वो तो हमारा अल्लाह और उनका रसूल ही बेहतर जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तमीमदार अपने 30 लोगों के साथ समंदर में सफ़र कर रहा था और वो लोग लाखम और जज़म की कौम से थे। उनका जहाज महीने तक समंदर में भटकता रहा और फिर वो एक वक्त आने पर समंदर के किसी कोने में जा पहुँचे। वो जैसे ही किनारे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उन लोगों के सामने एक बहुत ही भद्दा मोटी पूंछ वाला और बदन पे लिपटे जैसे कि काले बाल और जैसे कि उन्हें देखने में मुश्किलात पैदा हो। तो सारे सहाबाए किराम ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तो वो बताता है कि मैं एक जासूस हूँ। तो सहाबाए किराम उससे पूछते हैं कि तू किसकी जासूसी करता है? तो वो जानवर उनसे बोलता है, वो जो गुफा में मौजूद है और वो तुम्हारी खबर का मुंतज़िर है। हज़रत अमीमदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि जब उसने मर्द का नाम लिया तो हम उस जानवर से डरे कि कहीं ये शैतान ना हो। हज़रत अमीमदारी भागते हुए गुफा की तरफ पहुँचे और वहाँ पे मौजूद एक शख्स को देखते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा बड़ा, लंबा, जिसके दोनों हाथ उसकी गर्दन से बंधे हैं। अमीनदारी सभी लोगों के सामने बोलते हैं कि आज से पहले मैंने ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। हज़रत अमीनदारी उस जानवर से पूछते हैं कि ए जानवर, तू क्या चीज़ है? तो वो जानवर बोलता है कि तुम मेरी खबर पे काबू पा गए हो, यही जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा। तुम अपना बताओ, तुम लोग कौन हो? लोगों ने कहा, हम अरब के लोग हैं, समंदर में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। तकरीबन 1 महीने तक हमारी किश्ती के साथ समंदर की लहरें खेल रही थी और फिर हम एक जगह पहुँच गए और फिर हम एक छोटी कश्ती में बैठकर वहाँ के लिए सवार हो गए। फिर हमें रास्ते में एक बद्दा सा दिखने वाला और उसके जिस्म में भरे बाल की वजह से हम उसे पहचान ना पाए। हमने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं जासूस हूँ। फिर हमने पूछा, किसका जासूस? तो उसने जवाब दिया, वो जो कि गार में मौजूद है और वो तुम्हारी खबर का बहुत मुंतज़िर है। फिर हम भागे दौड़े यहाँ के लिए चले आए। फिर वो बोलता है, तुम लोग मुझे बेशान के नकलिस्तान की खबर दो। फिर हमने कहा, तू उसकी कौन सी खबर जानना चाहता है? फिर उसने कहा, मैं नकलिस्तान के बारे में पूछता हूँ, क्या नकलिस्तान फलता है? हमने बोला, हाँ फलता है। फिर उसने बोला, खबरदार रहो, वो जल्द ही बंजर हो जाएगा। फिर उसने बोला कि मुझे तब्रिस्तान के दरिया के बारे में बताओ, क्या वहाँ पानी मौजूद है? हमने कहा, हाँ वहाँ पानी मौजूद है। फिर उसने बोला, वहाँ का पानी अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। फिर उसने बोला कि मुझे जार के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा कि उसका क्या हाल पूछता है? उसने कहा कि चश्मे में पानी है। तो हमने बोला कि हाँ वहाँ पानी है और उसी पानी से वहाँ के लोग खेती करते हैं। उसने कहा कि अनकरीब वो जगह भी बंजर हो जाएगी। फिर उसने कहा कि मुझे अरब के पैगंबर के बारे में बता दो। तो लोगों ने कहा, वो अभी मक्का से निकले हैं और मदीना गए हैं। फिर उसने कहा कि वहाँ के लोग उनसे लड़े। फिर हमने कहा कि हाँ वहाँ के लोग उनसे लड़े। फिर उसने बोला कि वहाँ के लोगों को खबरदार कर दो कि वो हक पे रहें और कहा, उन लोगों से कहो
कि पैगंबर के ताबेदार रहे ताकि उनका फ़ैसला हक पे हो। और अलबत्ता मैं तुम्हें अपना हाल बताता हूँ कि मैं एक दज्जाल हूँ और वो ज़माना अनकरीब है जब मुझे निकलने की इजाज़त होगी। बस मैं निकलूँगा और शहर करूँगा और किसी बस्ती को ना छोड़ूँगा जहाँ वो 40 रात के अंत तक ना जाए, सिर्फ 2 शहर को छोड़ के, मक्का और तैयबा, क्योंकि मुझे वहाँ जाना इजाज़त नहीं है। वहाँ के लिए मुझे मना किया गया है। जब मैं उन दोनों शहर में जाऊँगा तो मेरे सामने एक फ़रिश्ता आएगा और उसके हाथ में एक नंगी तलवार होगी जो मुझे वहाँ जाने से रोकेगी। और उस शहर के हर एक किनारे में चौकीदार होंगे जो कि वहाँ की निगरानी करेंगे और मुझे वहाँ से जाने से रोकेंगे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक छड़ी से मिंबर पे मार के बताया कि तैयबा यही है, तैयबा यही है और तैयबा यही है। तैयबा से मुराद मदीना मुनव्वरा है। खबरदार रहो ए लोगो, भला मैं तुम्हें इस हाल की खबर दे नहीं चुका हूँ। तमाम सहाबा इकराम ने बोला हाँ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमीमदारी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। खबरदार रहो कि वो शाम और यमन के समंदर में नहीं है बल्कि वो मशरिक की तरफ है। वो मशरिक की तरफ है। मशरिक की तरफ बेरहिंद है। शायद दज्जाल बेरहिंद की जजीरे में हो और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा किया। तो नाज़रीन, ये बात हमें तय हो चुकी है कि दज्जाल मशरिक की तरफ किसी जगह पे कैद है और जब उसे अल्लाह पाक का हुक्म होगा तो वह निजात पा जाएगा और वो दुनिया में आके फसाद फैलाएगा और अपनी खुदाई का दावा करेगा। जब चाहेगा तो सूरज निकालेगा और उसका फितना दुनिया के सारे फितनों से बढ़ के है। अल्लाह ताला हमें इस फितनों से और इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं इंशाअल्लाह हम अपनी दूसरी वीडियो के साथ। जब तक के अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।